मत बात करो, क्लास में शिक्षक के आने के बाद बातचीत नहीं होनी चाहिए। जो बातचीत हो पढ़ाई और टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक देखे थे? Will handle building an equation। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप में हम लोग चलते हैं। हम लोग इक्वेशन कैसे बाइंड कर रहे थे? इक्वेशन बना रहे थे कि हमको जो इक्वेशन लिखना होगा, जो ये स्टार्ट किए थे ना, ये वाला हो चुका है। चलो, ऑटो सम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसके पहले जो सिंपल फार्मूला देखे उसमें क्या देखे? एक ऑपरेटर यूज हो रहा था, एक ऑपरेटर यूज हो रहा था। अगर मल्टीपल ऑपरेटर हम यूज करें, एक एक्सप्रेशन जैसा दिखे, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं क्या कि दैट इज कॉम्प्लेक्स फार्मूला। ठीक है, इन सिंपल फार्मूला वी यूज ओनली वन ऑपरेटर सच एज 7 + 9। ये ऑपरेटर है, ये दोनों ऑपरेंड है। कॉम्प्लेक्स फार्मूला हैज मोर देन वन मैथमेटिकल ऑपरेटर सच एज 5 + 2 × 8। ये तो हम लगता है बताए थे, जो कैलकुलेशन करने दिए थे तुम लोग गलती किए थे। हाँ, ये भी हो चुका था। ठीक है, यही वाला कैलकुलेशन। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि सेल रेफरेंस कैसे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आज का टॉपिक है कि सेल रेफरेंस कैसे यूज करेंगे। तो सेल रेफरेंस दो तरीके से यूज करेंगे हम लोग, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। और एक होगा जो हम लोग इंटरसीट्स यूज करेंगे रेफरेंस, वो भी देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस करने का मतलब कि सेल के एड्रेस को कैसे हम लोग रेफर करते हैं किसी फार्मूला में। तो एक है रिलेटिव और दूसरा एब्सोल्यूट। रिलेटिव कब होगा? Relative and absolute reference behave differently when copied and filled to other cell. एक्सेल में करके देखने के लिए, अच्छा ठीक है, एक्सेल खोलेंगे तो दिखा देंगे। ठीक है, तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट, जैसे हम लोग अभी क्या किए थे कि हम लोग कोई फॉर्मूला लिख रहे थे और उसको ड्रैग कर रहे थे नीचे की तरफ फिल हैंडल से, तो हमारा रेफरेंस है वो उसके रिलेशन, उसके रिलेटिवली वो चेंज हो जा रहा था। ठीक है, तो रिलेटिव रेफरेंस चेंजेस व्हेन अ फार्मूला इज कॉपीड टू द अनदर सेल। ओके, बट एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑन द अदर हैंड रिमेन कांस्टेंट नो मैटर वेयर दे आर कॉपीड। मान लो हम कुछ ऐसा सेल का रेफरेंस है जिसको हम कॉपी करें, कुछ लिखा हुआ वहां पे, और हम चाह रहे हैं क्या
कि वो हमारे जितना सेल में ड्रैग कर रहे हैं सब में सेम रहे, ठीक है, एब्सोल्यूट की तरह वो चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस फार्मूला को कैसे लिखेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑल द सेल रेफरेंस आर रिलेटिव रेफरेंस व्हेन कॉपीड अक्रॉस द मल्टीपल सेल they change based on the relative position of the rows and column. For example, if we copy the formula A1 plus B1 from row 1 to row 2, then formula will become A2 plus B2. और नीचे लेके जाएंगे तो A3 plus B3. ये हम इसको बोल रहे हैं रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। जो एक दूसरे रो के रिलेशन में रिलेटिव टू द रोज वो अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा खुद से खुद, ठीक है। Relative reference are especially convenient whenever we need to repeat the same calculation across the multiple rows and the columns. स्क्रीन शेयर नहीं है। Oh my God. Sorry guys, हमको ध्यान नहीं रहा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा रिलेटिव रेफरेंस। दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में अगर किसी सेल में कोई वैल्यू हम कैलकुलेट करके रख दिए और उसके रेफरेंस पे हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अगर हम वो यूज कर रहे हैं और ड्रैग करेंगे तो हमारा रो और कॉलम फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको बोले एब्सोल्यूट कॉलम, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देयर मे बी द टाइम व्हेन वी डू नॉट वांट टू सेल रेफरेंस टू चेंज व्हेनेवर filling the cell. Unlike relative reference, absolute reference do not change when copied or filled. We can use an absolute reference to keep a row and column constant. An absolute reference is designated in a formula by the addition of the dollar sign before the column and the row. If it precedes the column or row, but not both, it know the at the mixed reference. कहने का मतलब ये हुआ कि हम रो या कॉलम या दोनों में से कोई एक फिक्स रखना चाहते हैं या दोनों में से कोई एक फिक्स रखना चाहते हैं। जिसको फिक्स रखना चाहते हैं उसके आगे डॉलर लगा देंगे, उसके आगे डॉलर लगा देंगे तो वो हमारा फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। और जिसके साथ डॉलर नहीं लगाएंगे वो हमारा अभी भी रिलेटिव रहेगा और वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे देखो हम लिखते हैं $A $2, $2, इसका मतलब हुआ A2 रेफरेंस में जो है, A2 सेल में जो है उसको अगर ड्रैग करेंगे कहीं पे तो वो हमारा चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। अगर हम लिखते हैं $A $2 तो हम क्या कर रहे हैं कि हम रोज को फिक्स कर दे रहे हैं और कॉलम को रिलेटिव रख रहे हैं। इसको बोलते हैं मिक्स। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट, और जो हम रिलेटिव रख रहे थे दोनों का जो मिक्स होगा उसको बोलेंगे मिक्स टाइप का रेफरेंस। अब हम लोग इंट्रा शीट कैसे वर्कशीट का यूज करें। कहने का मतलब ये कि हमारे एक वर्क बुक में मल्टीपल शीट होगा, मल्टीपल शीट्स होंगे। अगर एक शीट में कुछ हमारा एक महीने का या एक फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस हम बना रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे जो नेट वर्थ है उसमें जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट शीट पे हम दूसरे महीने का या दूसरे फाइनेंशियल ईयर का हम बनाएंगे। तो हम एक शीट का डेटा, एक शीट में किसी सेल का डेटा दूसरे शीट के डेटा में सेल में हम लाना चाहते हैं, ठीक है। हम उसको हार्ड कोड भी कर सकते हैं, उसको हम टाइप भी कर सकते हैं। देख के मान लो वहां देख रहे हैं कि 1,30,565, तो हम देख लिए, उसको कॉपी किए, यहाँ पेस्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन ये हमका काम इसलिए नहीं करना है कि अगर मान लो शीट 1 में बाद में कुछ एरर फाइंड होता है और लगता है कि नहीं 1,30,000 ही था, 565 गलती आ गया था,
तो सीट बी में, सीट नंबर 2 में, तो फिर हमको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अगर रेफर रखेंगे, रेफरेंस यूज करेंगे, तो जो यहाँ करेंगे ऑटोमेटिकली वहां रेफर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी कैलकुलेटेड डेटा पे हमको कुछ काम करना हो तो हमेशा प्रेफर करेंगे कोई फार्मूला, कोई रेफरेंस, कोई किसी तरह का जो रेफरेंस है। तो हम इंट्रा सीट रेफरेंस कैसे यूज करेंगे? ठीक है, एक सीट का रेफरेंस दूसरे में, बहुत आसान है। एक्सेल अलाउ अस टू रेफर टू एनी सेल on any worksheet, which can be especially helpful if you want to reference a specific value from one worksheet to another. To do this, कुछ बोला कोई? To do this, we need to begin a cell reference with the worksheet name followed by exclamation sign. हम जो प्रोग्रामिंग में नॉट के लिए यूज करते हैं वो साइन। ठीक है, for example, if we need to refer a cell A1 on sheet 1, its cell reference should be sheet 1 exclamation sign and A1. ठीक है, अगर sheet 2 के किसी सेल में जाके हम लिख दे sheet 1 exclamation sign A1, तो sheet 1 के A1 सेल में जो वैल्यू होगा वो हमको sheet 2 के उस सेल में नजर आएगा, और वो वैल्यू इंटर रिलेटेड होगा। मतलब हम सीट 1 में जाके उस वैल्यू को चेंज करेंगे तो सीट 2 में वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो सीट को तुम रीनेम कर दे रहे हैं, हम रीनेम कर दे रहे हैं, तो रीनेमिंग में वो वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम बीच में स्पेस नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, वो जो वेरिएबल के लिए था वैसा नहीं है। ठीक है, मान लो हम लिखते हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं और हम लिख देते हैं अक्टूबर स्पेस 2021, स्पेस हो गया बीच में। ठीक है, या हम लिखते हैं जुलाई स्पेस एक्सपेंस, तो फिर स्पेस हो गया। सीट के नेम का बात कर रहे हैं। अगर उस कंडीशन में अगर हमको रेफर करना होगा तो हमको सिर्फ इतना करना है कि चूंकि बीच में स्पेस है, अगर हम लिखते हैं जुलाई स्पेस एक्सपेंस नॉट का साइन और 1, तो एक्सेल क्या समझेगा? एक्सपेंस को समझेगा सेल का रेफरेंस, सीट का नाम। समझ रहे बात को? एक्सपेंस को समझेगा जो कि सीट का नाम है नहीं, तो हम बताने के लिए कि सिर्फ एक्सपेंस नहीं है, वो जुलाई एक्सपेंस है, तो हम जुलाई और एक्सपेंस दोनों को सिंगल कोट्स में इनक्लोज कर देना पड़ेगा, बस इतना ही करना है। अगर सीट के नेम में गैप है, स्पेस है, तो हमको इनक्लोज करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, इसके बाद हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे। तब तक अभी हम लोग देख ले, अभी हम लोग क्या क्या देखें एक बार, है ना। कोई एक्सप्रेशन बोलो तुम लोग। 16 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 8 टू एक्सपोनेंट 2, और क्या करें? गुना 4 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 7। ठीक है, क्या होना चाहिए बता दो? सबसे पहले ब्रैकेट, तो 8 4 12, उसके बाद 2, 12 का पावर 2, है ना, तो 12 12 144, 144 के बाद गुना 4, 144 गुना 4 बटा 8, तो 4 से 2 कट गया, 2 से 144 कट गया, तो 7 दूनी 14 72, तो 16 प्लस 72 माइनस 7, 16 प्लस 72 माइनस 7, तो 16 72 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 2 उधर चला गया, 5 मतलब 65, 65 और 10 75, 75 और 6 81,
अगर हम सही कैलकुलेट किए हैं तो हमको लगता है 81 आना चाहिए इसका, 81। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये 81 आ गया तो ये शीट 1 में है। देखो ये शीट 1 के F4 में है ना। तो हम क्या करते हैं, शीट 2 में जाते हैं और यहाँ पे क्या कहीं पे भी मतलब यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, SHE शीट 1 कितना था, F4। सॉरी, बराबर का साइन देना है। ठीक है, 81 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बार में दिखेगा कि किस शीट को रेफरेंस कर रहे हैं हम लोग। मान लो हम यहाँ पे चेंज कर दें फॉर्मूला में, यहाँ पे 7 की जगह पे हम लिख देते हैं 12। चेंज हो गया। अब शीट 2 का वैल्यू भी देखो चेंज हो गया। ठीक है, ओके। हाँ, बता रहे। अब देखो, जैसे हमको यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू कुछ लिखते हैं हम लोग, जैसे हम लिखते हैं 2, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ पे 6। ठीक है, 2 और 4। यहाँ पे अगर हमको सम करना है तो हम लोग एब्सोल्यूट उसमें जो लिखते थे रिलेटिव वाले में सीधे लिखते थे प्लस का साइन और इसको लिख दिए और प्लस करके फिर इसको कर दिए, तो ये मेरा हो गया आंसर। और इसको जब हम लोग ड्रैग कर दिए तो मेरा ये सारा का सारा चेंज होता चला गया। ये H5 था, ये H6 हो गया, H7 हो गया। लेकिन अगर हम इस फार्मूला में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं ऐसा कि 2 तो रहे, 2 के साथ 6 ऐड हो और 2 के साथ ये 6 ऐड हो, 2 यही रह जाए, तो मतलब H वाला जो है उसको हम फिक्स कर दें, इसको हम फिक्स कर दें। ठीक है, तो हम लिखते हैं H5 है ना, तो $H $5, $5, तो $5 में कौन सा हो गया, 2 हो गया, और ये वाला ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये तो 6 हो गया। अब इसको हम ड्रैग करते हैं, तो 6 2 8 और 6 2 8, समझ में आ रहा है बात। अगर मान लो हम दोनों को फिक्स कर दें यहाँ पे डॉलर, हाँ ये वाला 5, रो और 5 दो एड्रेस है ना, दोनों को फिक्स कर दिए, दोनों को फिक्स कर दिए। ठीक है, अच्छा मान लो हम ऐसा करें कि यहाँ पे $I $5 कर देते हैं, $I $5। ठीक है, तो अब क्या होगा बताओ तो। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सब 6 हो जाएगा, क्योंकि वो फार्मूला सब जगह वही रहेगा, $5, यहाँ भी वहाँ, यहाँ भी वहाँ, चेंज ही नहीं किया, चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये काम हो गया। ठीक है, हम लोग फंक्शन पे चले अब, मणिशंकर। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन के बारे में तुम लोग को तो बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, तुम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सीख किए हो, और तो फंक्शन समझते हो बात क्या होता है फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग को जितना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और कैरेट साइन
इतना होगा तो हम डायरेक्टली फार्मूला बेस ही काम कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारा फंक्शन है, मतलब जो बोलते हैं ना कि 100 सम फंक्शन दिया गया है लाइब्रेरी फंक्शन, जो रेडीमेड फंक्शन यूज करने के लिए हमको, कि हम बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स वाला, जिसको फार्मूला बेस पे हम नहीं कर पाते या बहुत कॉम्प्लेक्स होता है हमारे लिए, उसके लिए बहुत सारा फंक्शन दिया गया करने के लिए, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इज प्री डिफाइंड स्टोर्ड फार्मूला that performs calculation using a specific value in a particular order, ठीक है। All spreadsheet program includes the common function that can used for quickly finding the sum, average, count, maximum value, minimum value, uses the and minimum value for the range of cell. Every function has two parts. फंक्शन नेम, किसी भी फंक्शन को हम कॉल करेंगे, यूज करेंगे, तो उसका एक नाम होना चाहिए। तो फंक्शन का नाम होगा, हर फंक्शन का नाम होगा, और वो फंक्शन किस डेटा पे काम करना है, किस सेल पे काम करना है, ठीक है, उसके लिए हमको उसमें आर्गुमेंट या पैरामीटर लिस्ट देना होगा, और उसके लिए हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई ऐसा फंक्शन हमको मिलता है जिसमें कोई पैरामीटर की आवश्यकता नहीं है, कोई बगैर कोई पैरामीटर का है, तो क्या तब उस कंडीशन में पैरेंथेसिस देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, ठीक है। ऐसा बहुत सारा फंक्शन तुम बनाए होगे जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना होता था, फिर भी हम पैरेंथेसिस तो देते थे, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल सम नाम का फंक्शन है, और चूंकि ये भी फार्मूला के लिए ही बनाया गया है, दैट इज अ प्री डिफाइंड स्टोर्ड फार्मूला, तो हम यहाँ पे इक्वल टू साइन अवश्य लगाएंगे। इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो एक्सेल उसको एज ए टेक्स्ट ट्रीट करेगा। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होना है, कुछ मैथमेटिक्स का काम होना है, ये समझाने के लिए हमको इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा। तो हम इक्वल टू साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन, एंड देन ब्रैकेट के अंदर वो हम लिखेंगे, ठीक है। और अच्छा, एक चीज और, अगर हम बात करते हैं, मान लो इसको हम सिलेक्ट करें और यहां से आए और यहाँ पे आके हम इसको ऑटो सम करते हैं, एक बार दिखाते हैं तुमको। ऑटो सम, ये ऑटो सम हो गया। ये ऑटो सम का अगर तुम देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला बार में, तो हमको दिख रहा है सम H5H7, ठीक है। अगर मान लो कि हमको इसको और इसको जोड़ना था, तो बड़ा आराम से हम लोग लिख दिए क्या कि H5 और I5। अगर मान लो इसको 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 ये तीनों को जोड़ना है, तो लिख सकते हैं हम लोग H5 प्लस H6 प्लस H5, 2 4 5, है ना। इसको ऐड करना तो लिख दिए। लेकिन ऐसा ही अगर बहुत सारा रहता, मेरे पास 40-50 डेटा होता या 100 डेटा होता, तब हम कैसे लिखते? ठीक है, तब हम करते क्या है कि मान लो हम यहां लिखते हैं बराबर सम H5, तो H5 कॉमा H6 कॉमा H7, ठीक है, 11 आ गया। लेकिन अगर मेरे पास 50 डेटा होता, 60 डेटा, सिग्निफिकेंटली नंबर ऑफ डेटा अगर बड़ा हो, तब हम कैसे करेंगे? तब हमको इंडिविजुअल डेटा को कॉमा करके नहीं लिखना है, तब हमको रेंज लिख देना है। और रेंज लिखने का क्या तरीका है? रेंज लिखने का तरीका क्या है कि पहला वाला, उसके बाद कोलोन साइन, उसके बाद लास्ट वाला, ठीक है। तो ये कुछ हमारा इस तरह लिखेगा H5 कोलोन साइन H7, ठीक है। और इस तरह से हम बहुत आराम से हम एक सीरीज, एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया बात? अगर मान लो A1 में कोई डेटा है और A100 में कोई डेटा है और सबको जोड़ना है, तो क्या लिखेंगे? प्लस सम ब्रैकेट में A1 क्लोन A100, ठीक है।
और हम वो काम भी कर सकते हैं कि हम ब्रैकेट ऑन करने के बाद माउस से हम जाके क्लिक कर देंगे फर्स्ट वाले सेल को तो लिखा जाएगा, क्लोन साइन हम लिख देंगे और फिर ड्रैग करके स्क्रीन को नीचे आएंगे और माउस से फिर वहां क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल उस सेल के रेफरेंस को वहां पे लिख देगा। ठीक है, आप हाथ से भी लिख सकते हैं, कीबोर्ड से लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो फॉर्मूला में हम जो कर रहे थे कि माउस से, वो भी कर सकते हैं। ओके, वही काम यहां दिखाया है कि A1 से A9 जितना वैल्यू है सबको जोड़ के ये सम निकाल लेगा। आर्गुमेंट्स कैन बी इंडिविजुअल सेल्स और सेल रेंज and must be enclosed with the parenthesis. We can include one argument or multiple argument depending on the syntax required by the function. ठीक है, ये कुछ फंक्शन है जो हमको यहाँ पे मिलता है जब हम ऑटो सम वाले में जाते हैं और ऑटो सम के बगल में जो ये छोटा सा जो ड्रॉप डाउन है इसको क्लिक करते हैं तो मिलता है सम एवरेज काउंट नंबर मीन एंड मैक्स। ठीक है, हम इस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मोर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इस फंक्शन के बारे में देख लो एक बार। तो एक्सेल है द वैरायटी ऑफ फंक्शन अवेलेबल, हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फंक्शन। सम दिस फंक्शन ऐड ऑल द वैल्यू ऑफ द सेल इन द आर्गुमेंट। एवरेज, सारे को जोड़ देना है, एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, काउंट करना है तो ये काउंट जो है ये सिर्फ नंबर काउंट करेगा। ठीक है, अगर कुछ नंबर के अलावा कुछ और भी काउंट कराना होगा तो दूसरा है काउंट ए, एक फंक्शन है काउंट ए, हम लोग डिस्कस करेंगे जब ऑल अदर फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो काउंट जो फंक्शन है, दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल विथ न्यूमेरिकल डेटा इन द आर्गुमेंट। दिस फंक्शन इज यूजफुल फॉर द क्विकली काउंटिंग आइटम्स इन ए सेल रेंज। मैक्स एंड मिन, अगर हम एक नंबर एक हम पूरा रेंज देते हैं और उस रेंज में जानना चाहते हैं कि कौन सा मैक्सिमम नंबर है या कौन सा मिनिमम नंबर है, तो ये काम मेरा इस फॉर्मूला से होगा। और दूसरी बात कि अगर आप कोई नंबर को आप सिलेक्ट करिएगा तो उसका एवरेज, काउंट और सम, ये तीनों हमको नीचे स्टेटस बार में दिखता है। दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना? देखिए ये दिख रहा है, ये देख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग को शीट पे ला के यूज करने के लिए हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये तो क्या था, ये फॉर्मूला था ना, चलो इतना नंबर हो गया। अब इस नंबर में हमको करना क्या है, इस नंबर को अगर हम मान लो हम यहाँ से ऑटो सम करते हैं तो हमको ऑटो सम हो गया यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम इस सब को फिर से सम करते हैं तो ये ऑटो सम तो है, इसको नहीं होगा, ये ऑटो सम तो हो गया, तो ऑटो सम हो गया ये वाला। अच्छा, इसको अब हम लोग एवरेज निकालते हैं यहाँ से, ये 9.5 एवरेज। ठीक है, अच्छा इस नंबर में जो हमको नंबर आया था इसे मिन और मैक्स फाइंड करके देखते हैं। मैक्स 11 है। ठीक है, मिन कितना है इसमें, मिन 2 है। ठीक है, अगर हम सब नंबर काउंट इतना पूरा ले और हम काउंट करना चाहें कि काउंट करके बताओ तो टोटल 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें अगर हम कुछ लिख देते हैं ए और कुछ डेट लिख देते हैं 12, तो ये इसको काउंट नहीं करता है। ये काउंट नंबर है, इसे सिर्फ नंबर ही काउंट करेगा। ठीक है,
तो इसके बाद हम लोग एक रिजल्ट बना के देखेंगे। सिस्टम लाइक नहीं हो सिस्टम, ठीक है। तुम देखो इसको, और इसको तुम लोग को लैब में बना के हमको दिखाना है, ठीक है। करना सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ऊपर में हम लोग थोड़ा सा चल लेते हैं और इसको हम लोग एज ए हेडिंग के रूप में यूज करते हैं, मर्ज एंड सेंटर। इसको मर्ज कर दी सबको, और इसका बैकग्राउंड कलर यहां से कुछ सेलेक्ट करके कोई एक बैकग्राउंड कलर डाले, डबल क्लिक, और यहाँ पे लिखते हैं मार्कशीट ऑफ BACIT बैच 1। तो ये हमारा जो आ रहा है वो बहुत नीचे आ रहा है, इसको हमको थोड़ा सा ऊपर लेके आना है। तो ऊपर लेके आना है तो हमको कौन सा इसका अलाइनमेंट करना पड़ेगा, ये वाला। चूंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसमें तो सेंटर है ही है, हमको मिडिल कर देना पड़ेगा यहाँ से। तो मिडिल हो गया। अगर हमको टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो हम ये भी काम कर सकते हैं, यहाँ से जो कलर चाहें वो कलर ले लेते हैं। ओके, ये काम हो गया मेरा। इसके बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल, परसेंटेज, डिवीजन। ठीक है, परसेंट वाले को थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेच करके थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये काम हो गया। ये हेडिंग है हमारा, तो हेडिंग को बोल्ड कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर ले, और थोड़ा सा इसका कलर भी ये ब्लैक रखते हैं, बैकग्राउंड में कुछ करते हैं। ओके, रोल नंबर 1, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे 10 तक लेके चलते हैं। हो गया। अब ये 10 नेम, ठीक है। नाम बोलते जाओ, तुम्हारा नाम ऐसा बोलो कि एक बार में हमको सुनाई दे। बबलू कुमार, बबलू कुमार। हाँ, प्रियांशु, मणि, मणिशंकर, ठीक है।
ओके। और हमको इस चीजों को सम करना है यहाँ पे। सम हो गया। ठीक, अब हमको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज में क्या करेंगे, यहाँ पे आके 3 सब्जेक्ट का मार्क्स है, अगर 100 हम रखते हैं सबका मार्क्स, तो आउट ऑफ 300 191 आया है, तो इक्वल टू 191 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, चूंकि हमको बता रहे हैं, अब इंटू 100 अभी नहीं करेंगे, तो ये हो गया हमारा। इसको अब ड्रैग कर लो, इसको ड्रैग कर लिए। अब राइट क्लिक करके आ जाओ फॉर्मेट सेल में, और यहाँ से आ जाओ परसेंट पे। डेसिमल कितना लेना है देख लो, 2 लेना है या 0, उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे। तो ये मेरा ऐसे आ गया। चलते ही अरे ये क्या हो गया? देखो गलती क्या की हम लोग, 191 में डायरेक्टली भाग दिए हैं। ये काम नहीं करना था, हम लोग करना क्या था, ये 191 में भाग देना था 300 से। ठीक है, अब इसको ड्रैग करना था। अब राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल। ठीक है, अब रहा डिवीजन। तो डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन हो या ग्रेडिंग हो, वो सिस्टम में हम लोग स्लैब यूज करते हैं। स्लैब है ना, कि उसमें हम लोग कितना स्लैब के बीच में है, तब हम कौन सा ग्रेड या कौन सा डिवीजन देंगे। ठीक है, तो हम लोग वो फंक्शन पढ़ लेंगे, तब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको सही रहने देंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। सेव एज एक्सरसाइज। ठीक है, और कुछ पूछना तो बताओ। आदित्य, डिवीजन, तो डिवीजन तो अभी नहीं बताएंगे ना, है ना? अभी तक हम लोग फंक्शन देखे कहाँ हैं, अभी तो सिंपल अर्थमेटिक ही तो देखे हैं, है ना? ओके, चलो किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन? चलो फिर ओके, हम अब आज का सेशन यहीं तक, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे आगे। चलो, बाय बाय।